निर्देशांक P और Q के निर्देशांक क्रमशः A cos थीटा, B sin थीटा और माइनस A sin थीटा B cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस O स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां O क्या है, मूल बिंदु है। ओके, तो क्वेश्चन देखिए नंबर 14। यदि P और Q के निर्देशांक Q के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो है क्रमशः A थीटा B sin थीटा और माइनस A sin थीटा B cos थीटा है, लीजिए कि तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। O क्या है, मूल बिंदु है, जहाँ O मूल बिंदु है। हल करते हैं, देखो OP ज्ञात करना है और O क्या है, मूल बिंदु है। मान लीजिए रेखा दे रखी है आपको, ये दोनों बिंदु, ये P है, ये Q है। P का मान क्या दे रखा है, A cos थीटा, B sin थीटा और एक बिंदु है बीच में कहीं, उसका मूल बिंदु है, ये O दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। और लास्ट वाला क्या है, माइनस A sin थीटा B cos थीटा वाला दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा OP निकालते हैं, कैसे याद करेंगे, अंडर OP निकालना है, तो इसमें क्या आएगा, A cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B साइन माइनस 0 स्क्वायर। OP ये अंडर इधर स्क्वायर में लग जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जीरो घटाएंगे तो जीरो में घटाएंगे A cos थीटा बचेगा, A cos थीटा को अपन स्क्वायर लगाएंगे तो A का स्क्वायर हो गया, इधर cos थीटा का भी स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस B का स्क्वायर आ जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन पे भी स्क्वायर लग जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिएगा, इस पर O क्यों
OQ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है, इसके साथ आएगा सेम, पहले का स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर आएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, माइनस ए इसका ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी का स्क्वायर आएगा, और माइनस में क्या लगेगा, माइनस में जीरो जीरो लगेंगे तो घटने पर यही आएंगे, यही आएंगे तो इसका स्क्वायर का। ओके, आगे देखिएगा, अभी जो आपको दिया है वो इस प्रकार से, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, इसका जोड़ कर देंगे। हमें क्या पूछा है, इसमें जोड़ पूछा है, दोनों का योग पूछा है, तो हम दोनों का योग करेंगे यहाँ से, तो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इक्वल टू, सभी को जोड़ लेते हैं, इधर से आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, सॉरी ये कोस स्क्वायर थीटा, इसमें पहले में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, बराबर कहीं से बराबर लगाते हैं, थोड़ा सा बराबर को इधर लिखता हूँ, देखो ये बराबर यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को यदि पास पास में लिखें, इन दोनों में से अपन एक कॉमन ले लेंगे, ए तो इधर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर अपन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर में से कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर वाले में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ए स्क्वायर और इसका मान क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1 आएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इस सॉरी बी स्क्वायर और इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा था, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो इक्वल टू में क्या आ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, यदि एक यदि एक समबाहु त्रिभुज के
अंडर रूट 3 3 हो तो तीसरा शेष ज्ञात कीजिए। हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। हल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या दे रखा है? एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तीनों भुजाएं बराबर। ठीक है, उसके बाद में देखो, दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु दे रखा है 0 0, दूसरा बिंदु कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, और तीसरा जो बिंदु उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स वाई मान लेंगे। ए बी सी माना त्रिभुज का तीसरा बिंदु, माना समबाहु त्रिभुज का तीसरा बिंदु इक्वल क्या मान लेंगे? एक्स वाई मान लेंगे। ठीक है, ए क्या हो गया? 0 0, कितना है? 3√3 है, और सी क्या है? एक्स और ए मान लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो, ए बी निकालेंगे। ए बी, ए बी, ये कितना हो जाएगा? 3² प्लस √3² और इसका अंडरूट इक्वल टू 9 प्लस 3 इक्वल टू √12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? √12 हो जाएगा। और इसको और आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3। 2√3 कैसे आएगा? 4 का जब फैक्टर करते हैं तो 12 का तो 4 का जो अंडरूट निकलेगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। 4 का अंडरूट तो 2 आएगा, और 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, एफ भी हो गया। अब बीसी याद करते हैं। बीसी, बीसी इक्वल टू, बीसी जब याद करेंगे तो बीसी में कौन सा वही फॉर्मूला लगेगा? बीसी इक्वल टू एक्स माइनस 3 इसका स्क्वायर और प्लस वाई माइनस √3 और इसका स्क्वायर कर देते हैं, और फिर इसका अंडरूट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, इसको स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं। इसकी क्या आ जाएगा? x² - 2ab, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे? b से। 6 आ जाएगा। 6x प्लस लास्ट आएगा 3² 9 प्लस y², ये कितना आएगा? 2 अंडरूट, हाँ सॉरी, माइनस 2√3y प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है, या BC, या BC बराबर x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 9 और 12, 3 हो गए 12, इसका अंडरूट। ओके, अब लास्ट जो ज्ञात करना है अपन को वो क्या है? CA ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CA या AC। AC इक्वल टू √x² प्लस y² आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? x में से 0 घटाएंगे तो सिर्फ x ही बचेगा और उसका स्क्वायर करना है, प्लस y में से जब 0 घटाएंगे तो ये सिर्फ y बचेगा और उसका क्या करना है? 0, हाँ स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये तो समीकरण नंबर 1 था। ये समीकरण नंबर 2 बना यहाँ पे, और ये समीकरण नंबर क्या बन गया है?
इसलिए चूंकि लगा लेना, चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एबी बराबर बीसी बराबर सी ए या ए सी, यानी कि तीनों भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। तीनों भुजा क्या होंगी इसकी, बराबर होंगी। तो ए बी बराबर ए सी, सबसे पहले तो ये दो ले लेते हैं, ए बी बराबर बी सी, ठीक है। ए बी बराबर बी सी, अपन ने दो ले, दो भुजा ले ली। अब ए बी और ए सी को बराबर रख दीजिए। ए बी का मान कितना है, 2√d इक्वल टू, और ए सी का मान जो 20 है, बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू यहाँ से देखो, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 2√3 y प्लस 12। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आएगा, देखो तरफ यदि वर्ग करेंगे अपन तो क्या आएगा, इसका वर्ग करेंगे ये कितना हो जाएगा, या ये तो हो जाएगा 4, और इसका √3 का कितना आएगा, 3, 4 3 12 हो जाएंगे, ठीक है। और इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3 y प्लस 12 आएगा। जब ये 12 उधर जाएगा तो इस 12 में से घटेगा और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो बचेगा वो लिख लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3 y प्लस प्लस कुछ नहीं, इतना ही आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसके इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसके मैं समीकरण हटा रहा हूँ, यहाँ से 1 2 नंबर लगाए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें जरूरत इनकी पड़ेगी। ये नंबर 1 हो गया। अब बीसी बराबर सी ए ज्ञात करते हैं, बीसी बराबर है सी ए, या पहले ए बी बराबर है ए सी ज्ञात कर लो। पहले क्या करेंगे, ए बी बराबर ए सी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ए बी बराबर बी सी लिखा, ए बराबर बी सी, अब ए बी बराबर सी ए लिखते हैं। ए बी बराबर सी ए, ये लिखा है नेक्स्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ए बी को किसके आगे रखना पड़ेगा, ए सी के या सी ए के आगे अपन रखते हैं जैसे ही। तो यहाँ 2√3 इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या दोनों तरफ कर देंगे तो ये तो हो जाएंगे 12, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना समझ में आता क्या करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ए बी बराबर है, हमने बी सी रख लिया और ए बी के बराबर किया सी ए या ए सी, जो भी है रख लिया। अब ये दोनों बच गए, बी सी बराबर सी ए, ये लास्ट करते, लास्ट वाला जो है ये करते हैं इसमें। बी सी बराबर सी ए, अब क्या करेंगे, बी सी बराबर सी ए बच गया था, इन दोनों को पहले बराबर रख लिया, अपने पास में ये है। फिर पहला और लास्ट वाले को बराबर रख लिया, तो ये 12 बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 12 है। उसको चेंज करके लिख लीजिए, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है, ऐसे लिख लो। समीकरण 2 इसको लगाओ। अब जो लास्ट वाला बच गया, ये दोनों बच गए, बीसी बराबर सी ए रख रहे हैं। बीसी कितना है, बीसी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, बीसी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3 y प्लस 12 इक्वल टू, इसका अंडर रूट लगा रखा है, इक्वल टू, और वो सी ए या ए सी जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका क्या लगा है, अंडर रूट लगा है, या दोनों का वर्ग करने पे अंडर रूट चला जाएगा और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
6x माइनस 2√3y प्लस 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस के वजह से स्क्वायर वाई स्क्वायर से घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देखा वो क्या बचेगा, ये बचेगा -6x 2√3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे। इस जगह से या तो x की वैल्यू निकाल या इस जगह से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से आएगी। अपन x की वैल्यू निकालते हैं, -6x -2√3y इक्वल टू, ये 12 उधर ले जाएंगे, माइनस के हो गए सारे, प्लस के कर देते हैं, ये लो प्लस के कर दिए सारे यहीं पे। या अब देखो, या तो इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे या इसमें से y की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे अपन x की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आएगी, 12 है माइनस ये कितना 2√3y अपॉन x आ गया, सॉरी x नहीं, अपॉन में क्या आ गया 6, ये 6 तो लगेगा नीचे और ये 12 है उधर चले गए और 2√3 को उधर की साइड में लेके गए, किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब इसमें से देखो, जैसे ही इसमें से ऊपर वाले में 12 है इधर 2 है, तो उसमें से क्या कॉमन ले लेंगे अपन, 2 कॉमन ले लेंगे, या x इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 6 माइनस √3y अपॉन 6 और ये 2 इस 6 से कट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 6 माइनस √3y अपॉन 6 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने ना। ओके, अब ये आ गया समीकरण नंबर 1 2 3 लगा लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 2 में। ओके, समीकरण नंबर 3 की वैल्यू क्या रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। इसको साफ कर देते हैं। समीकरण 3 व 2 में 3 में x की जो वैल्यू आई है वो किस में रख देंगे, में रख देंगे। तो x की जगह क्या रखना है, x की रखना है 6 माइनस √3y अपॉन 3 इक्वल टू, इसका स्क्वायर लगा रखा है, प्लस दूसरा क्या है वाई स्क्वायर है और इक्वल टू 12। या इसको सोल्व करेंगे तो करने के बाद में देखिए क्या आएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से पहले को सोल्व करते ये तो आएंगे 36 माइनस 2√3y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, तो ए बी, अच्छा ये 12 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा यहाँ से, या 36 माइनस 12√3y प्लस वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या आएगा 9y स्क्वायर इक्वल टू 12 और अपॉन 9, 9 को उधर लेके जाएंगे, या ये 10y स्क्वायर माइनस 12√3y और ये हो जाएंगे 108 और ये 36 प्लस 36 इक्वल टू 9 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108। ओके, या इसको भी इधर लेके आते हैं तो ये इसको लेस हो जाएगा और लेस होने के बाद में देखिए क्या आएगा 10y स्क्वायर माइनस 12√3
वाई प्लस है, हाँ ये इधर आते हैं माइनस का हो जाएगा, और ये घटने पर माइनस आएंगे, इधर आएगा तो माइनस का होगा, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का आएगा, कितना आएगा 2 और 7, माइनस का 72 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, सभी में 2 का डिवाइड कर देते हैं, या 5y² माइनस 6√3y और माइनस है, तो उसे डिवाइड करेंगे 36 इक्वल टू आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज के लिए सॉरी भाई, ये √3y था, इसका √3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये 3 आएगा साथ में, यहाँ पे 3 लगाइए, 3 आएगा साथ में, और ये कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 12, तो 12 से डिवाइड चला जाएगा इसके अंदर, ये मिस्टेक कर दिया अपन ने, 12 से डिवाइड चला जाएगा, ये हो जाएगा y² माइनस √3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब इस समीकरण को सोल्व करना है, तो समीकरण को सोल्व के लिए दो तरीके, एक तो तरीका है पाइथागोरस नहीं, श्रीधर आचार्य विधि, एक तरीका श्रीधर आचार्य, और एक तरीका है कि इसके डायरेक्ट फैक्टर करो। तो डायरेक्ट यदि हम इसके करते हैं तो क्या आएगा, देखो 2 3 3 3 और 2 6 इसका आ जाएगा, या y² माइनस √3y प्लस √3 और माइनस 6 इक्वल टू 0 आए। कैसे आएगा देखो, √3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको √3 में से -2 √3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से अपन को क्या करना है, y कॉमन लेना है, y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा y माइनस 2 √3 आएगा, और प्लस है यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा y माइनस 2 √3, ये कोष्टक दोनों सेम आएंगे, इक्वल टू 0 लगा लीजिए, या एक कोष्टक में आएगा y माइनस 2 √3 और दूसरे में क्या आएगा y प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, या y के मान क्या क्या आ जाएंगे, y बराबर आएगा 2 √3, या y बराबर क्या आ जाएगा √3, ये √3 माइनस का आएगा -√3, तो y की दो वैल्यू आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2। अब y के वैल्यू को अपन इसके अंदर रखेंगे में, ठीक है, दो केस बन जाएंगे, एक नंबर लगा के लिखते हैं, समीकरण 3 में लिखेंगे, एक नंबर लगा के लिखते हैं, जब y बराबर कितना है 2 √3 हो, जब y बराबर क्या आएगा 2 √3 हो, तो समीकरण 3 में इसका मान लिखेंगे x इक्वल टू 6 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2 √3 अपॉन 3। ठीक है,
सही है दोनों। इक्वल टू, इनको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 3 3 ये 6 हो जाएगा, -6/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जैसे ही अपन ये मान रखते हैं x का y का, तो इससे x y का मान क्या हो जाता है, x का मान y का मान रखते हैं, x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट जब y बराबर क्या हो, सेकंड केस क्या है, जब y बराबर क्या हो, y बराबर √3 हो किसका, माइनस का हो, तो x इक्वल टू 6, माइनस यहाँ पे पहले से और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, √3 यहाँ पे पहले से था सब में, और इसमें मल्टीप्लाई में √3 और लिख लेंगे और उसके नीचे क्या आ जाएगा 3, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, यहाँ पे डायरेक्ट बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा 3 आएगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 3 से डिवाइड जाएगा तो 3। तो इस प्रकार से x की वैल्यू क्या आएगी, x की एक वैल्यू तो y x की एक वैल्यू तो 0 आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है। तो इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, कहता है समबाहु त्रिभुज के तीसरे बिंदु के निर्देशांक x वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, किस पे है, y का क्या था √3, या दूसरे में x का क्या है 3 और y का क्या था -√3 होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 9.1 थी इसके लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 9.2 स्टार्ट करने से पहले उसके एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इस एक्सरसाइज में, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं जो बिंदु, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा बताया था आपको, तो ये क्वेश्चन देख के आप बताइएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। जो बिंदु -2 1 और -2 1 और 4 5
फोर को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। विभाजित करता है। ओके, तो इस प्रश्न को किस प्रकार करेंगे? माना वह बिंदु क्या है? माना वह बिंदु एक्स वाई है। क्या मान लेंगे उस बिंदु का अपन? एक्स वाई मान लेंगे। ठीक है, अंत विभाजन सूत्र से अंत विभाजन का अंत विभाजन करता है, तो अंत विभाजन के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? एक्स वाई इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंड क्या है? y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार से फॉर्मूला ज्ञात करना है। इसमें ये x1 m2 वगैरह वगैरह कौन से हैं? तो ये देखिएगा, ये x1 दो बिंदु आपको दे रखे, y1 पहला और दूसरा बिंदु क्या है? x2 y2। और अनुपात है, ये अनुपात क्या आएगा? m1 अनुपात m2। ठीक है, पहला अनुपात m1, दूसरा अनुपात क्या? m2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा? m2। तो x1 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई m1 की वैल्यू है 2 प्लस x1 की वैल्यू क्या है? -2। कोष्टक में डाल देंगे इसको, और मल्टीप्लाई में m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 आ जाएगा। y2 कितना है? 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस y1 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 प्लस 3, कोष्टक बंद, इक्वल टू 5 टू जा 10 माइनस 6 अपॉन 5, और नेक्स्ट आएगा 8 प्लस 3 अपॉन 5। ठीक है, इसको घटाने पे आएगा 4, एक को घटाने आए पर क्या आएगा? 4 अपॉन 5, और ये आएगा 11 अपॉन 5, 11 अपॉन 5। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? उस बिंदु के निर्देशांक आएंगे 4 अपॉन 5 है और 11 अपॉन 5। इसमें नीचे लिखेंगे अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक अतः 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 अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 4 अपॉन 5 11 अपॉन 5 होंगे। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, दो बिंदु दे रखे हैं, ये दोनों बिंदु कौन से, -4 और 4 और 7 2, -4 4 और 7 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। ठीक है, तो इसका हल करेंगे। तो मान लीजिए एक रेखा है इस प्रकार से, इसके दोनों बिंदु क्या है, एक -4 एक 4 है, और दूसरा बिंदु क्या है 7 और 2 है। ये एक बिंदु है इसको जो बाह्य विभाजन करता है, और इसका हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या मानेंगे, एक्स वाई मान लेंगे, और ये अनुपात क्या है 4 और 7, इसका अनुपात है दोनों का। ठीक है, माना। ये समझने के लिए ऐसे बढ़ाएगा इस प्रकार से, माना उस बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई, ये मान लेते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। बाह्य विभाजन के लिए सूत्र लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये प्लस नहीं माइनस आएगा, अंतर विभाजन का फॉर्मूला प्लस है, बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या है, माइनस आएगा। y2 y1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2। ओके, तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला, इससे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। x2 की वैल्यू कितनी है, 7 मल्टीप्लाई m1, 4 और 7 है, तो 4 माइनस -4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 - 7 आ जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड है y2 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस
4 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 माइनस 7। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 28 28 अपॉन माइनस 3, और दूसरा क्या आएगा 8 माइनस 78 अपॉन माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे 56 अपॉन माइनस, आगे लगा दीजिए, फिर माइनस के 56 अपॉन 3 आ जाएगा, और दूसरा क्या आएगा 8 में से 28 जाएगा, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 20 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 56, डिवाइड कर देते हैं इसमें, माइनस है 3 1 और 3 5 15, और ये 1 अपॉन 3 आ जाएगा। ओके, और ये माइनस का 3 नीचे माइनस से माइनस कर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितने आ जाएंगे 3 6 2 अपॉन 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया माइनस 15 अपॉन 1, सॉरी ये 8 आएगा। टू, ठीक है, माइनस 18 अपॉन 2 से 2 बचेगा, 2 6 24 से डिवाइड होगा, और फिर 2 और बचेगा, तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा, 6 से 2 अपॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से बाह्य विभाजन के लिए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस 18 अपॉन 2 और 6 2 अपॉन 3 हो जाएगा। अपन लास्ट में इसमें नीचे क्या लिख लेंगे, अतः उस बिंदु के निर्देशांक माइनस 18 2 अपॉन 3 6 2 अपॉन 3 2 इक्वल टू, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मंडे को इसके 9.2 के एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके पास में आ जाएंगे। आप इसमें से इतने क्वेश्चन हो सके इस टाइप, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में एक्स वाई का मान दे रखा हो पहले से ही, एक्स वाई मान, जैसे ये जो एक्स वाई इसके मान दे दे, और आपको M1 M2 मान पूछ ले, या फिर आपसे ये दोनों पूछ ले, ये इधर वाला ये पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है, तो इसी फॉर्मूले से अंत विभाजन, जिसमें बाह्य विभाजन उसी में लगाएंगे जिसमें बाह्य विभाजन नाम दे रखा होगा। जिस क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा है कि इसमें अंत विभाजन लगाइए, इसमें बाह्य विभाजन लगाइए, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सभी में अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे सभी में। लेकिन बाह्य विभाजन उसके अंदर लगाएंगे जिसके अंदर बाह्य विभाजन नाम लिख रखा है, उसी के अंदर माइनस माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदर सभी में क्या है प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, साफ नहीं दिखाई दे रहा सर, फोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, यूट्यूब से जो क्वालिटी आपकी है उसको 480 या 360 पे कर लीजिए, 144 या 240 पे चलाओगे तो क्लियर कैसे दिखाई देगा। आप उसको 360 पे चलाए ना, कम से कम 360 पे चलाते हैं तभी कोई भी वीडियो हो सकती है, 360 से पहले तो साफ दिखाई नहीं देता। कोई भी वीडियो हो किसी भी, जैसे आप मूवी का गाना वगैरह कोई भी देख लीजिए, 240 या 144 से जो है आपके उसके ऊपर साफ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता साफ, आप उसको चलाएगा 360 पे, 360 पे क्लियर आएगा। लेकिन वो क्या है कि ऑटो में चला जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, नेटवर्क कम होता है ना, तो ऑटोमेटिकली 144 पे आ जाता है वो। कोष्टक है उसके लगाना, सब लगा लो, लगा देते हैं, ऊपर वाले के भी कोष्टक लगा देते हैं, पूरे के कोष्टक ही आ जाए। ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन भेज देता हूँ मैं 9.2 के, और इसमें से जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन आप करना।